ये बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब और अनाथ लड़का रहता था। उसका नाम संजू था। माता पिता की मृत्यु के पश्चात संजू के पास कोई धन नहीं था, ना कोई सहारा था। वो छोटे मोटे काम करके किसी तरह अपना पेट भरता। कभी वो किसी के खेत से घास काटता तो कभी किसी की भैंस चराता। लोग उसे काम करवाने के बदले में कुछ रोटियां दे देते थे और इसी तरह उसका गुजारा होता था। रात को वो गांव के मंदिर के पास बाहर सो जाता था। ठंडी हवा में सिकुड़ते हुए वह आसमान के तारों को देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? एक दिन गांव के लोगों के ताने सुनने के बाद संजू ने ठान लिया कि अब वो यहाँ नहीं रहेगा। उसने सोचा, अगर किस्मत बदलनी है तो मुझे अपने गांव से बाहर जाना होगा। उसी रात वो गांव के छोटे से रेलवे स्टेशन पहुंचा। जेब में एक भी पैसा नहीं था, लेकिन दिल में बड़े सपने थे। वो बिना टिकट मालगाड़ी में छिपकर शहर की ओर चल दिया। शहर के बड़े रेलवे स्टेशन पर उतरते ही संजू को एहसास हुआ कि ये जगह उसके गांव से बहुत अलग है। चारों ओर भीड़, लेकिन किसी के पास किसी के लिए कोई समय नहीं था। भूख से व्याकुल होकर वो स्टेशन के एक कोने में बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक कुली ने उसे देखा। कुली ने संजू से पूछा, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? संजू ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। कुली ने संजू को सहानुभूति से देखा और कहा, बेटा, इस शहर में तुम्हें कोई कुछ भी नहीं देगा। अगर जीना है तो मेहनत करनी होगी। संजू ने पूछा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास न पैसा है, न कोई काम है। कुली मुस्कुराया और बोला, तुम भी कुली का काम क्यों नहीं करते? भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। कुली की बात मानकर अगले दिन से संजू ने कुली का काम करना शुरू कर दिया। वो यात्रियों का सामान ढोता और बदले में पैसा कमाने लगा। दिन भर मेहनत करने के बाद रात में स्टेशन के एक कोने में सो जाता। ठंड और भूख भी थी, पर उसके हौसले मजबूत थे। एक दिन एक ट्रेन से एक व्यापारी उतरा। संजू ने दौड़कर उस व्यापारी से कहा, साहब, मैं आपका सामान उठाऊं? व्यापारी ने संजू से कहा, तुम बहुत छोटे हो, तुम ये काम क्यों करते हो? संजू ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुना दी। उसने कहा कि वो अनाथ है और मेहनत से अपनी किस्मत बदलना चाहता है। उसने कहा, साहब, मैंने सीख लिया है कि जिंदगी में बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। व्यापारी, जिनका नाम दीनानाथ था, संजू की बातों और उसकी हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। दीनानाथ ने कहा, मेरे पास में एक कपड़ों की दुकान है, तुम वहाँ काम करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छा काम और पैसे दूंगा। व्यापारी की बात सुनकर संजू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। दीनानाथ मुस्कुराकर बोले कि ये तुम्हारी मेहनत का फल है बेटा, हो सकता है ईश्वर ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा हो। राजू व्यापारी के साथ अब गोदाम में काम करने लगा। वो कपड़ों की पैकिंग करता, ग्राहकों से डील करता और हर काम ईमानदारी से करता था। उसकी मेहनत और लगन देखकर दीनानाथ बहुत खुश थे। कुछ सालों में संजू ने गोदाम के हर काम में महारत हासिल कर ली। अब उसकी उम्र 22 साल की हो चुकी थी। उधर दीनानाथ 65 साल के हो गए थे। दीनानाथ ने कहा, बेटा, तुम अपने काम में माहिर हो गए हो, अब समय आ गया है कि तुम खुद का व्यापार शुरू कर दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दीनानाथ की मदद से संजू ने कपड़ों की एक दुकान खोल ली। उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत से दुकान को सफल बना दिया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। अब उसने दीनानाथ का कर्जा भी चुका दिया। अब संजू एक सफल व्यापारी है। उसने अपने संघर्ष के दिनों को कभी नहीं भुलाया। वो अब जरूरतमंद बच्चों की मदद करता है और उन्हें सिखाता है कि मेहनत और लगन से किस्मत बदली जा सकती है। साथियों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में होती है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। अगर हम मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तो सफलता जरूर मिलती है। किस्मत बदलने के लिए भाग्य पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। संजू ने अपने जीवन के संघर्षों को न केवल स्वीकार किया, बल्कि उनसे लड़ते हुए अपनी एक नई राह बनाई। साथियों, ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हर छोटे बड़े काम की इज्जत करनी चाहिए।
हर बड़ी शुरुआत छोटे कदमों से होती है। ईमानदारी और लगन से किए गए काम का फल हमेशा अच्छा होता है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आपके जीवन में कोई भी सहारा ना हो, तब भी आपके हौसले को टूटने मत दीजिएगा। यही हौसला आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। याद रखिए, आपकी मेहनत आपकी तकदीर का सबसे बड़ा हथियार है। साथियों, यदि ये कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपका समर्थन मुझे और कहानी और वीडियो लाने की प्रेरणा देगा। धन्यवाद।